आपका वेलकम, इंतजार ग्रेट, कर वेलकम, रहा मोस्ट है। वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सुभाष जी फॉर योर वार्म वेलकम। थैंक यू सभी साथियों को। सर्वप्रथम इस एमजीआरडी के मंच को मैं नमन करना चाहूँगा। इसमें एक से एक योद्धा, एक से एक टैलेंटेड पर्सन, डेली लर्नर, डेली अपने आप को सीखने वाले, सिखाने वाले टैलेंटेड पर्सन यहाँ पर आते हैं और अपना अमूल्य समय देते हैं, सीखते भी हैं और सिखाने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे मंच को सैल्यूट है, नमन है। हमारे बीच में उपस्थित दलवीर दयाल जी, अरविंद सिंह जी, बलवंत जी, अशोक विजय जी, नवीन सक्सेना फ्रॉम यूके, शंभू शर्मा जी, बलदेव सिंह सौकन जी, बड़े बड़े लीडर्स हैं, इंगले सर हैं, सुभाष खंडाल जी हैं, और भी ग्रेट जो अभी शायद कहीं हिडन होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहा होगा। सभी ग्रेट होस्ट, सभी लीडर्स, सभी महानुभावों को दिल की गहराइयों से नमन है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। और जितने लोग जिनका माइक म्यूट है, जो अपना माइक ओपन नहीं कर सके, उन सभी को सबसे ज़्यादा तहे दिल से, गहराई से नमन है। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और वाकई जब इस मंच पर आता हूँ तो एक अपनापन सा फील होता है। अपने लोगों के बीच में आने के बाद बड़ा ही अपनापन लगता है। ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बड़ा मिस करता हूँ। लेकिन हम सब लोग अपना छोटा छोटा एक मंच चलाते हैं, अपनी टीम के अंदर कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन बिजी रहते हैं, और भी अदर एक्टिविटीज़ रहती है। समय थोड़ा सा निकालना दिक्कत रहती है, लेकिन फिर भी जब भी वक्त मिलता है मैं ज़रूर एमजीआरडी ज्वाइन करता हूँ। बिना एमजीआरडी के हम आगे बढ़ नहीं पाते, क्योंकि बेसिक हमारा यहीं से है। जो सीखना हमको यहाँ से मिला, जो चीज़ें हमने यहाँ से रिसीव की, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उस चीज़ का हम सभी को रिटर्न्स दें। हमने जो सीखा, हमने जो समझा, हम वही चीज़ लोगों को सिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन। आज बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा यूनिक टॉपिक है आज का, वो लोग कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना जो नहीं चाहते हैं। चाहे वो आपके सिस्टम का प्रॉब्लम हो, चाहे आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस हिला हुआ हो, चाहे आपकी टीम नेगेटिव बोल रही हो, चाहे मंच पर आए हुए लोग कहीं कोई किसी बात को रख दें कि कल रेट ज़्यादा था, आज रेट कम है, चाहे सीएमसी का बार आप देख रहे हो, चाहे बाइनेंस के अंदर देरी हो रही है, ये चीज़ आपके अंदर आ रही हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। लेकिन इन सारे रीजंस के बीच में एक चीज है कि क्लास में, जिस स्कूल में हम पढ़ाई करते हैं, तो उस स्कूल में टीचर सभी बच्चों को एक साथ एक लेक्चर देती हैं, लेकिन उस लेक्चर सुनने वाले को, रिसीव करने वाले को, घर में जाके होमवर्क करने वाले का ही अंक अच्छे आते हैं, उसी का प्रमोशन अच्छा होता है, वही लोगों के बीच में जाना जाता है, वही पॉपुलर होता है। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, शारीरिक, मानसिक, इकोनॉमिकल, बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन उन सारी तकलीफ़ों के बाद आप उस चीज़ में कहाँ तक पहुँचे, आप अपने आप को कहाँ ले जाते हैं, ये सबसे बड़ा चीज़ है। कुछ लोग जल्दी थकते हैं, कुछ पहले चरण में ही आउट हो जाते हैं, कुछ थोड़ी दूर चलने के बाद रुक जाते हैं। सबके साथ ऐसा है। कुछ लोगों की मेमोरी वीक होती है कि हम प्लान नहीं दे सकते, हम अच्छा प्लान नहीं दे सकते, हमको प्लान देने नहीं आता है। तो लाइफ के जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके लिए, मेरे लिए अलग नहीं है। जितना ज़्यादा आपका हार्ड वर्क, जितना ज़्यादा आपका फेलियर, उतना ज़्यादा आपका सक्सेस। सबके लिए वही चीज़ है, सबके लिए वही चीज़ है। वो पीवीसी मेटा का प्लेटफॉर्म हो, आपका बिजनेस हो, पर्सनल आपका, आपका जॉब हो, कोई अदर प्लेटफॉर्म हो, जहाँ पर भी हैं, अप और डाउन ये लगा रहेगा। देखिए, एज पर माई कैलकुलेशन, अभी जो 4 रुपए के रेंज में जो आपका पीवीसी मेटा इस समय जो चल रहा है, ये बहुत ही जल्द ये ऊपर जाएगा, बहुत जल्द ऊपर जाएगा। दिन, तारीख, टाइम आप न पूछें, क्योंकि बहुत सारे वादे लोगों ने बताए, किए। क्यों जाएगा मैं ये बोल सकता हूँ।
कब जाएगा मैं ये नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे खुद पता नहीं, तो मैं आपको कैसे बताऊंगा। क्यों जाएगा, जाने के क्यों चांसेस हैं, इस चीज को मैं कुछ बातों में रखने की कोशिश कर सकता हूँ। लास्ट ईयर 1 रुपए की चीज अगर 14 रुपए तक जा सकती है, 13 रुपए कुछ पैसे तक जा सकती है, और वहां से 1 साल के अंदर फिर डाउनफॉल 4 रुपए तक आना। क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो मैं स्टडी कर रहा हूं, नॉर्मली 30% का ग्रोथ कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। गिरे से गिरा हुआ क्रिप्टो भी साल भर में 30% की ग्रोथ देता है। अप एंड डाउन मूवमेंट होता है 30% का। तो यहां पर अगर मैं उस गणित को पकड़ के चलूं, तो 14 रुपए की चीज 4 रुपए में आई है। अगर आज का स्टडी करेंगे, अगर मैं 30% बोलूंगा, तो लगभग 1 रुपया 20 पैसा हो गया, मतलब 5 रुपया 20 पैसा। मैं उस चीज को नहीं पकड़ूंगा। मैं जो इसका पीक है, जो इसका पीक 14 रुपए का जो गया था लास्ट ईयर, जो सबसे ऊंचाई पर जो ये था 13 रुपए कुछ पैसे या 14 रुपए तक जो ये गया था, उस पीक को मैं पकड़ के चलता हूं। वहां से मैं बोलता हूं, जैसे हम बिटकॉइन का अनुमान लगाते हैं, अदर करेंसीज का अनुमान लगाते हैं कि 4 साल में ये एक बार ऊपर जाएगा, ऐसा होगा। तो 2024 और 2025 का जो टाइम चल रहा है, वो टाइम यही है कि सारी करेंसीज भागेंगी। कब भागेंगी, कौन से दिन भागेंगी, किस सिचुएशन में भागेंगी, ये मैं नहीं कैलकुलेट कर पाऊंगा। मगर जाना सभी को ऊपर है। कहां तक जाना है, किसका कितना मार्केट में डिमांड है, किसका डिमांड नहीं है, ये सब चीज टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ स्ट्रेटेजीज हैं, कुछ ऑलरेडी बनी बनाई होती हैं, कुछ बनानी पड़ती हैं। मार्केट, कुछ सर्टेन लोग हैं जो उनके हाथ में होता है, वो इस चीज को चलाते हैं। इस मार्केट के चढ़ और उतर के अंदर हम लोग नहीं पड़ेंगे। हम इस सिस्टम के अंदर आए हैं, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने एंट्री की है, तो यहाँ से हम पैसा कैसे बना सकते हैं, उसके ऊपर हमको फोकस करना है। हर सिचुएशन में हम पैसा कैसे बना सकते हैं, नेगेटिव मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, पॉजिटिव मार्केट में पैसा कैसे बनेगा, उसके ऊपर हमको यहाँ पर फोकस करना है। नेगेटिव, इस समय आपका रेट नीचे है, आप उसको नेगेटिव अर्थ पकड़ सकते हैं। 14 की चीज 4 रुपए में मिल रही है, जो पिछले साल ऊपर थी, आज वो नीचे है। इस 4 रुपए के अंदर हम कहाँ फोकस करें तो काम कर सकते हैं। कुछ लोग अपना सीड फंडिंग कर रहे हैं, ताकि उनको 100 से अगर सीड फंडिंग करते हैं तो 50% एक्स्ट्रा उनको बोनस के तौर पे मिल रहा है। 100 BUSD का करेंगे तो 150 BUSD का आपको पीवीसी मेटा सिस्टम बोनस के साथ आपको रिलीज करता है। और आज रेट अगर 4 का है, आने वाले दिनों में ये अगर 8 का होता है, 10 का होता है, जो भी होता है, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपके पास ज्यादा पीवीसी मेटा है। लास्ट ईयर या इस साल की शुरुआत में आप ध्यान दीजिए, जनवरी में, फरवरी में, जब रेट 12 रुपए के आसपास था, शायद उससे भी ऊपर था, तब जब आप परचेस कर रहे थे तो 4 पीवीसी मेटा आपको आ रहे थे विथ बोनस, शायद 6 आपको आ रहा होगा। किसी को ज्यादा इससे मिला होगा, किसी को इससे भी शायद कम मिला होगा। एक एवरेज के तौर पे मैंने बात किया। तो वहां पर जो सिचुएशन थी, वो सिचुएशन अगर आप आज देखते हैं, जो लास्ट ईयर हम सही टाइम पे एंट्री नहीं कर पाए थे, अगर हम आज एंट्री करते हैं, तो जनवरी फरवरी में जिन्होंने हाई रेट में सीड फंडिंग की 50 BUSD से, वो आज $10 लगा करके भी अच्छे पैसे यहाँ से निकाल पा रहे हैं। मतलब उससे 5 गुना कम पैसा लगा करके भी जो लास्ट ईयर लोगों ने किया, उसका आधा बेनिफिट यहाँ से उठा पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्लानिंग है। कुछ लोग बहुत सारा पीवीसी मेटा शायद खरीद के रख के बैठे होंगे, किसी के पास 100 हो, 200 हो, 500 हो, शायद 1000 वाले भी हों, पता नहीं। किसी के मेन पेज पे हो, कुछ लोग अंदर अपना जमा करके रखे हों, वक्त आएगा तब निकालेंगे। तो देखिए, सिस्टम ये चाहता है, मार्केट नीचे जाएगा तो लोग पैनिक होंगे, पैनिक होंगे तो चीज को बेचेंगे, सेल ऑफ करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। सिस्टम अच्छा नहीं, पीवीसी मेटा अच्छा नहीं, यही सारी चीजें आएंगी। लेकिन अगर ये पैनिकनेस नहीं लाएगा तो आप सेल नहीं करेंगे। ये ऊपर जाएगा, जब इसकी चढ़ान जब दिखाई देगी, जब सारी करेंसीज भागती हैं, तो आपको दिखाई देगा ये जा रहा है तो सब जा रहे हैं, तो हम भी चलेंगे। तो दिस इज द राइट टाइम टू बाय। ये इसका बेस लेवल है, 4 रुपए का इसका लेवल जो है वो बेस लेवल है। शायद 10-20 पैसा नीचे जाए, बस दिस इज फिनिश्ड। इसके नीचे जाना इसका नहीं पॉसिबल है। ऐसा कोई अनसर्टन चीज हो जाए तो बात अलग है। ये इसका बेस लेवल है। और 4 के बाद ये जब जंप करेगा, तो लास्ट ईयर का जो 14 रुपया था, वो 14 का 30% अगर आप पकड़ते हो, तो मैं समझता हूं लगभग 4 रुपया आपका
बढ़ जाएगा या 4 रुपया कुछ पैसा ऊपर बढ़ेगा, 18 साढ़े 18 रुपये आपका ये जंप करेगा। दिस इज 30% मार्केट का कैलकुलेशन। ऑल ओवर साल भर का ग्राफ देखते हुए, सारी क्रिप्टो करेंसीज को स्टडी करते हुए, अगर हम जिस मार्केट में हैं अगर हम देखें तो अगर 30% की ग्रोथ भी एक्सपेक्ट की जाए तो 14 का 18 तक ये जा सकता है। कब तक जा सकता है, कितना फास्ट जा सकता है? अनुमानन दिसंबर महीने के अंदर होपफुल सो कि जाएगा। मैं 14 और 18 की बात नहीं करता हूं, लेकिन आपका रेट जरूर अप्रिशिएट होगा। कितना होगा, डिपेंड अपॉन सिचुएशन। फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो शुरुआत होगी उसके पहले 31 ऑफ मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि शायद ये पुराने जो 2023 के स्टार्ट में इसका जो रेट था उस रेट को शायद ये टच कर जाए, शायद उससे 30% ऊपर निकल जाए। इस 2023-24 31 मार्च 2024 को शायद ये रेट वहां तक 30% अबाव टच कर जाए। दिस इज कैलकुलेशन, दिस इज वर्किंग। बस मैंने वर्किंग की बात की है। एक्सपेक्टेड है कि 300% इसको जंप करना चाहिए, जो कि लेट हो रहा है। डिपेंड अपॉन मार्केट। 14 रुपए का 300% अगर मैं पकड़ूं, 14 3 42, एक्सपेक्टेड है कि 40 से 42 रुपए तक इसको जंप करना था। शायद अभी नहीं हुआ तो आने वाले फाइनेंशियल ईयर में ये चीज जंप करेगी। कब जाएगी, एग्जैक्ट कौन सा दिन होगा ये नहीं है, लेकिन 2024 इज द पीक मार्केट। 2024 जो है वो एक पीक मार्केट रहेगा। 2025 भी आपका पीक रहेगा। तो इस बीच में एंट्री कब करना है, कब एग्जिट करना है, कब आपने बुकिंग किया और कब आप उसका बेनिफिट उठाते हैं, ये सब कैलकुलेशन का पार्ट है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मार्केट में हमेशा रेडी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आपने शंभू शर्मा जी के ऊपर भरोसा कर दिया, सर मैंने तो आपको सीड फंडिंग के लिए $100 दे दिए थे, मेरा क्या पोजीशन है। रोज शंभू शर्मा जी आपको कॉमेंट्री दें, आज का ये पोजीशन है, आज का ये है। ऐसा ना करें, खुद से उस चीज को समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ा टॉपिक है। आजकल सीएमसी में भी हम आसानी से इसका रेट तुरंत देख सकते हैं। ट्रस्ट वैलेट में हम लोग रेट देख सकते हैं, पैनकेक स्वैप में रेट देख सकते हैं, बाइनेंस में तो है ही है। तो और भी कहीं पर भी किसी भी जगह आप सारी करेंसीज को स्टडी करिए। पास्ट परफॉर्मेंस क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेड क्या है, आपको दिखाई देगा। दिस इज 24 आवर्स हाई, दिस इज 24 आवर्स लो। ये 1 साल का हाई है, ये 1 साल का लो है। तो ये होल्डर्स कितने हैं, कितना बिजनेस हो रहा है, ये सारी चीजें जब आप उस पर फोकस करेंगे तो रोज एक नए अध्याय को पढ़ेंगे, रोज एक नई स्टडी आप करेंगे, रोज एक नया नॉलेज आपको मिलेगा। तो यहाँ पर नॉलेज ही लेना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना ज्यादा आपके पास नॉलेज होगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल होंगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस में सफल होंगे। ऐसा कहीं कोई जगह नहीं है कि आप उसमें गए और स्टेकिंग करके या फार्मिंग करके या स्टेकिंग सीड फंडिंग करके आपने बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लिया। बिजनेस आपके वजह से क्रिएट होगा। आप जहां पॉजिटिव होंगे वहां बिजनेस क्रिएट होगा। आप जिस तरह से सोचते हैं, उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, उसको अपने से बाहर कैसे निकालते हैं, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर बिजनेस डेवलप होगा। ना कि इसका अच्छा हुआ है तो मेरा अच्छा होगा, ये मेरे साथ में है तो बहुत अच्छा होगा, ये नहीं आया तो बहुत बुरा होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये सब आपके इमोशंस के ऊपर नहीं चलते हैं। आप आए और आपने देखा कि भाई बाजार ऊपर जा रहा है, मैंने खरीदा इसलिए बाजार ऊपर जाना चाहिए, मैंने बेचा है इसलिए बाजार नीचे जाना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। आपके एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध हमेशा काम होता है। आपको लगता है मैंने बाई किया, देखा कल बाई कर लिया, आज ऊपर जा रहा था, ये वापस नीचे आ गया। यार मेरा हमेशा चॉइस ही गलत होता है, मैं जिस टाइम पे एंट्री करता हूं गलत होता है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट या जो भी क्रिप्टो मार्केट से हम रिलेट कर रहे हैं, आपको इस मार्केट में पेशेंस रखना जरूरी है। पेशेंस कहाँ कितना रखना जरूरी है, जहां आपने खरीदा है उसके ऊपर जब वो जाएगा आप उसको सेल ऑफ कर सकते हैं, उसके नीचे अगर वो आ गया है आपको वेट करना है।
बाजार में कोई प्रिडिक्शन नहीं होता है कि आप 5% ब्याज से पैसा लाए हैं, 2% ब्याज से पैसा लाए और आपने लाखों रुपया आज लगा दिया और कल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख लगाया है तो 1,10,000 मेरा निकल जाए। उसी दिन आपको दिखाई देगा कि मेरा 1 लाख का 98,000 हो गया या 95,000 हो गया। आप बैठे हैं वेट एंड वॉच, अरे मेरे दोस्त ने तो गलत सलाह दिया, मेरे फ्रेंड सर्कल ने गलत सलाह दिया, इनसे पूछा उनसे पूछा, केबी दुर्गा जी से पूछा, XYZ किसी से भी आपने पूछा, कोई भी मार्केट का कितना भी बढ़िया अच्छा व्यक्ति होगा वो आपको क्लियर नहीं बता पाएगा, क्योंकि अनसर्टेनिटी हमेशा लगी रहती है। अचानक यहाँ पे युद्ध छिड़ गया, अचानक यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, अचानक भूकंप आ गया, अचानक यूएस के प्रेसिडेंट ने कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, मार्केट कोलैप्स हो गई, अचानक किसी और कंट्री के में किसी और प्रेसिडेंट ने कोई अच्छा स्टेटमेंट दे दिया जिससे मार्केट ऊपर आ गई, अचानक गोल्ड का रेट नीचे गया, अचानक कॉपर का रेट ऊपर आया। दिस इज ऑल कैलकुलेशन। कोई चीज नीचे जाएगी, कोई ऊपर आएगी, हम किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केट बहुत बड़ा है, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस और ट्रिलियंस के भी आगे जाता है। तो हम जिस बेस में हैं, जिस क्रिप्टो के अंदर हम लोगों ने एंट्री किया है, वो बहुत बड़ा मार्केट है और हमारा पीवीसी मेटा भी उसके अंदर एक बहुत छोटा सा 0.00001 लगाएं, 9 डिजिट्स 9 डेसिमल्स के कैलकुलेशन के बाद आप जाके अगर उसमें एंट्री करें तो वहां पर अभी पीवीसी मेटा है। थोड़ा सा ऊपर आने दीजिए, फिर देखिए क्या रिजल्ट्स आते हैं। बशर्ते ट्रस्ट करने योग्य है कि ये मार्केट से साफ नहीं होगा, ये मार्केट से पूरी तरह से गायब नहीं होगा, ये हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जो $1 से मार्केट में उतरा है वो साफ नहीं होगा। लोगों को भरोसा नहीं होता है तो 0.000001 से जो है अपनी क्रिप्टोज के अंदर एंट्री करते हैं, बहुत सारा फ्री टोकन्स बांटते हैं। यहाँ पर फ्री टोकन्स नहीं बांटे गए हैं, जो भी है आपको सीड फंडिंग में रिवॉर्ड दिया गया है। मार्केट नीचे आ रहा है, आपको ज्यादा पीवीसी मेटा सिस्टम रिलीज कर रही है, मार्केट ऊपर जाएगा तो पीवीसी मेटा सिस्टम जो है कम रिलीज करेगा एज पर कैलकुलेशन। यहां पर अगर आप सेल कर रहे हैं, सिस्टम आपका पीवीसी मेटा बाई कर रहा है। आज की तारीख में आप जितना सेल कर रहे हैं, सिस्टम सारा का सारा आपका बाई कर रहा है। जब ये रेट ऊपर जाएगा तो आप लोग फिर खरीदेंगे, सिस्टम सारा का सारा सेल करेगा। अनफॉर्चुनेटली बाई डिफॉल्ट सिस्टम प्रॉफिट बुक करेगा, वही प्रॉफिट आपको दे देगा। सारी स्ट्रेटेजी के तहत होता है जो भी चीजें हैं। हम सबको ये देखना है कि हम जिस पीवीसी मेटा के अंदर आए हैं उसके अंदर कुछ प्रिंसिपल्स बना के अपने आप को टिकाए रखें। बड़ा इन्वेस्टमेंट करें, छोटा इन्वेस्टमेंट करें, आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है, आपका पोटेंशियल कितना है उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड है। आप लाइफ के कुछ प्रिंसिपल्स बना लें कि आपको क्या काम करना है इसके अंदर। आपके डेली शेड्यूल्स आप बना लें कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो करेंगे। आपका हर छोटा छोटा कदम जो भी आप इसके अंदर काम करते हैं वो हर पल आपको डेवलप करता है। बशर्ते जो भी आप काम करते हैं सारी की सारी चीज कंसिस्टेंसी के साथ होनी चाहिए, सारी की सारी चीज रोजमर्रा होनी चाहिए। जिस तरह से हम रात को सोने के बाद सुबह उठते हैं, जो भी हमारी दिनचर्या है, करने के बाद नाश्ता पानी करने के बाद बाहर निकलते हैं, जो हमारा काम है कंप्लीट करके फिर हम घर आते हैं, फिर वही साइकिल। लेकिन इस सारी साइकिल के बीच में आपका जो दिनचर्या है, खाना पीना, जो भी डेली आपका टाइम जहां आपको देना है वो कभी मिस नहीं होता। आप काम करें ना करें, भूख लगनी है। आप काम करें ना करने, रात हो गई, नींद आनी है। आप कुछ करें ना करें, प्यास लगनी है, पानी आपको जरूरी है। इस तरह से डेली शेड्यूल आप जो भी अपना काम करते हैं, जो समय आप देते हैं, उस समय को इस तरह से यूटिलाइज करिए कि रोज एक कदम मैं आगे बढ़ूंगा, रोज एक कदम मैं आगे चलूंगा और अपने लक्ष्य की तरफ मैं इस चीज को अचीव करने की कोशिश करूंगा। देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ। कोई शॉर्टकट नहीं है कि मैंने यार काम आज का नहीं किया, आज खाना नहीं खाया, चलो छोड़ दो, कल खाना नहीं खाया, छोड़ दो। कब तक? आपको 24 घंटे में जो चीजों की जरूरत है, आपका दिमाग बोलेगा, आपका दिल बोलेगा, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, उन सारी चीजों को आप लेंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे अब देखता हूं आप क्या करना है। तो उस तरह से उसको अपने 24 आवर्स शेड्यूल के अंदर आपको बिठाना है कि मैं 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, जो भी आपके पास टाइम है, मुझे नहीं पता, टेलीफोनिक काम करेंगे, पर्सनल काम करेंगे, ऑनलाइन काम करेंगे, मीटिंग्स में काम करेंगे या ऑफलाइन काम करेंगे, दैट यू हैव टू डिसाइड।
और आपको ये भी डिसाइड करना है कि आज मुझे क्या करना है, महीने के 30 दिन में क्या काम करूंगा और उस काम का रिजल्ट मुझे क्या आएगा, मुझे कहां कहां अपना समय देना है। और जब समय देके आप फेल होते हैं, आप खुश होइए कि मेरा आज काम नहीं हुआ, क्योंकि किस वजह से नहीं हुआ उस वजह को ढूंढिए, नेक्स्ट दिन उस वजह को हटाइए, नेक्स्ट दूसरी जगह काम करिए, तीसरी जगह काम करिए, लेकिन प्रोसेस, गोल, टारगेट को हटा करके आपको काम नहीं करना है, आपको काम उसी बेस पे उसी जगह पे करना है। आई होप मेरी आवाज आ रही है सर, कॉल आता है तो मिस ये होता है। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही? बिल्कुल आवाज आ रही है महेश जी ओके आपकी। सर, ओके सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू। तो लाइफ में जितना ज्यादा आप फेलियर होंगे सर, उतना ज्यादा आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। दिस इज प्रैक्टिकल। फेलियर होने का मतलब कि मैं किसी व्यक्ति के पास गया, पीवीसी मेटा समझाने के लिए गया, और उसने कुछ ऐसे दो चार सवाल मुझसे पूछ लिए जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो आपको लगा कि मेरा कुछ काम नहीं बना। लेकिन उसने जो दो चार सवाल पूछे, वो आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी डायरी में नोट डाउन हो जाने चाहिए थे, और उसका आंसर क्या आप 10 जगह से निकालने की कोशिश करें, ऑनलाइन निकालने की कोशिश करें, ताकि दोबारा अगर ऐसा कोई अगर सामने सिचुएशन आए तो आप उस चीज को फेस कर पाएं, उस चीज से डील कर पाएं। कुछ लोग बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं, हर सिचुएशन को इधर उधर करके लपेट के चले आते हैं, और कुछ लोग सीधे साधे सुनते हैं, चले आते हैं कि सर हमको पता ही नहीं, नेगेटिव हो जाते हैं, उसका जवाब नहीं दे पाते हैं। शायद सामने वाला सही बोल रहा है, शायद सामने वाला बहुत बड़ा आदमी है। बड़ा छोटा आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। सामने वाला कितना भी बड़ा होगा, आपसे वो छोटा ही होगा, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को लेकर के आप उसके साथ बात कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के बारे में उसको नॉलेज नहीं है। अगर उसको नॉलेज है तो उस नॉलेज से ज्यादा आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा, और उसको कैसे बीट करना है, कैसे इस चीज को कन्विंस करना है, ये सारी फिलॉसफी आपको पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ेंगे। उम्र, बिल्कुल ये इसके ऊपर मत कैलकुलेशन करिए, मैं 60 साल का हो गया हूं, मैं 62 साल का हो गया, आपका मेरी कोई सीखने की उम्र है। आदमी पूरी जिंदगी सीखता है, जब तक वो मर नहीं जाता, जब तक इस दुनिया को अलविदा नहीं बोलता, तब तक वो सीखता रहता है, हर पल सीखता है, हर समय सीखता रहता है। तो सीखना कुछ नहीं है, बस अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि मैं इस चीज को कैसे विन करूंगा। लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी, और उन्हीं चैलेंज को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। 100% अपने बिजनेस पे ट्रस्ट रख करके आपको आगे बढ़ना है, तभी जाकर के आप इस ट्रैक पे अपने गोल अचीव कर सकते हैं, तभी जाकर के सारी सिचुएशंस का आप सामना कर सकते हैं। यदि आप डाउट रखते हैं तो वो सारा चीज आपके दिमाग में भरा रहेगा, और आप सफलता की तरफ नहीं जा पाएंगे, उस दिन फेल हो जाएंगे। देखिए, प्लेटफॉर्म अच्छा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म में दो ही काम हमारे पास होते हैं, या तो आप अच्छी टीम बना लें, अच्छे नेटवर्कर बन जाएं, या तो आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दें। आप अच्छा इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते, अच्छी टीम आप बना नहीं सकते, तो पैसा कमाना, करोड़ों का ख्वाब आप भूल जाइए। पर्ल वाइन में भी जिन्होंने अच्छी टीम बनाई, उन्होंने इनकम की। जिनके पास टीम नहीं रही, जिन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पार्ट पे फोकस किया था, शायद उनकी उतनी अच्छी इनकम नहीं हुई। या जिन लोगों ने बहुत शुरुआत से उस कॉन्सेप्ट में, उस क्राउड फंडिंग में एंट्री की थी, वो ऑटो पूल के ऊपर खुश थे कि ये ऑटो पूल आ जाएगा तो मैं खुश हूं, वो आएगा तो मैं खुश हूं। इस बिजनेस के अंदर कोई ऐसा ऑटो पूल नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा है, आपका टीम वर्क कैसा है, उसके ऊपर सारी चीजें यहाँ पर डिपेंड करती है। इस बीच में काम करते करते कहीं अगर आप डाइवर्ट हो गए, कहीं किसी ने और आपको लालच दे दिया, अलग चीजों का यदि आपको लालच दे दिया, तो आपके किए धरे पे पूरा का पूरा पानी फिर जाएगा। जो मेहनत आप करके आए हैं, जो इमेज आपने अपनी क्रिएट की है अपनी टीम के अंदर, अपने मन के अंदर, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्योंकि आप अपनी वक्त के पाबंद नहीं हैं, अपनी बात के पाबंद नहीं हैं, तो जो आपने काम किया सबका सब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय। फिर से आप माइंडसेट बनाते हैं, फिर से चलते हैं, फिर कहीं कोई दूसरा नजारा दिखाई देता है, फिर डाइवर्ट होते हैं, फिर वहां चले जाते हैं। इस तरह जो ये चूहे बिल्ली का जो खेल होता है, किसी ने 100 बोल दिया, किसी ने 200 बोल दिया, किसी ने 1000 बोल दिया, आपका लालच आपको आता है कि यहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है, ये इससे बेटर है, ये इससे बेटर है, ना आप कैलकुलेट करते हैं ना कर पाते हैं।
जीवन में पैसा सही तरीके से अगर आना है तो उस जगह पर मेहनत करिए जहां आपका दिल गवारा करे, उस जगह पे मेहनत करिए जहां आपकी मेहनत के रिजल्ट्स आपको मिले, उस जगह पे मेहनत करिए जहां आप अपनी कम्युनिटी के साथ चल सकें, उस जगह पर मेहनत करिए जहां आप हर पल ग्रो करें, जहां आप ट्रस्ट करें। आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये मेरा परिवार है, ये बहुत बड़ा परिवार है, इस परिवार के साथ चल रहा हूं, लेकिन मुझे बताइए कितने सारे लोग अपने परिवार से खुश हैं? कितने सारे लोग बोलते हैं यार ये तो लड़का सुनता ही नहीं, यार ये तो बेटी सुनती नहीं, वाइफ सुनती नहीं। सब सब चीज आपके ऊपर डिपेंड है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आपके कैलकुलेशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या बोलते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या रिजल्ट आता है। आपने क्या अच्छा बोला, क्या रिजल्ट आया, आपने क्या बुरा बोला, उसका क्या रिजल्ट आता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। आप किन बातों को रखते हैं, कैसे अपने समय को कैलकुलेट करते हैं, किन शब्दों का उपयोग करते हैं, किस तरह से लोगों के बीच में आपने जो पैसा कमाया, आपने पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया, उनका उसकी शेयरिंग लोगों के बीच में करते हैं। आप गलत इन्वेस्टमेंट की शेयरिंग रखते हैं, आपने पार्टीज की, आपने महंगे कपड़े खरीदे, कुछ दिखावा फोकस करते हैं, तो आपका टीम का डाइवर्शन हो जाएगा। आप फोकस करेंगे कि मेरे पास 1 रुपया था, 1 रुपए का 10 रुपया मैंने कैसे बनाया, 10 रुपया है उसका 100 कैसे बनाया। तो आप बिजनेस मेंटेलिटी, अपनी चीजें उनके अंदर आप उतारने की कोशिश करते हैं, उनका भी ब्रेन इस तरफ डाइवर्ट करते हैं, उनको भी बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव इफेक्ट्स वहां पर छोड़ेंगे, नेगेटिव इफेक्ट्स का मतलब यह है खर्चीला पार्ट अगर आप उनके बीच में रखते हैं, तो लोग भी ये सोचेंगे कि ये इतना खर्चा करते हैं तो शायद हमको भी इतना करना पड़े। ऐसा भी हो सकता है, तो लोग इस वजह से भी आपके पास नहीं आएंगे। कम पैसे में बड़ा रिजल्ट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, कम बातों में बड़ी समझ कैसे आप लोगों को समझा सकते हैं, ये सारा गणित, खेल, कैलकुलेशन आपके माइंडसेट का है, आपकी पढ़ाई का है, आपके टाइम स्पेंड का है। आप कितना अपना टाइम स्पेंड करते हैं और उसको सीखते हैं और उस तरीके से बार बार प्रैक्टिस करके उसमें आप पक्के होते हैं, उसमें आप निपुण होते हैं। बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन मैं एक चीज बोलूंगा, ब्लाइंडली बहुत सारी जगह हमको ट्रस्ट करना पड़ता है। आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्रोफेशन के ऊपर आपको बहुत बार ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, बार बार इधर उधर राइट लेफ्ट होंगे, पास्ट हिस्ट्री देखने के बाद राइट लेफ्ट होंगे, मन में हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, लैक ऑफ नॉलेज रहेगा, दूसरे को ब्लेम अगर आप करेंगे तो हमेशा आप बैक साइड जाएंगे, आगे फ्रंट में नहीं बढ़ेंगे। जीवन में लोग बोलते हैं मैंने 2 साल दिया, मैंने 3 साल दिया, मैंने 4 साल दिया, क्या हुआ? आपने 2 साल जरूर दिया, आपने 3 साल टाइम जरूर स्पेंड किया, लेकिन उस 3 साल में आपने क्या सीखा? आपने उस 3 साल के अंदर क्या दिया? 3 साल के अंदर आपका आविष्कार क्या है? 3 साल के अंदर आपकी ग्रोथ क्या है? पिछले 3 साल पहले आप जैसे थे, आज भी आप वैसे हैं, तो रिजल्ट्स भी वैसा ही आएगा। 3 साल पहले अगर आप जो थे वहां से अगर आपके अंदर चेंज आया है, तो रिजल्ट्स भी आपके चेंजेस में दिखाई देंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ ओनली। दूसरे के ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं है। हम दुनिया में जब तक हैं, जब तक रहेंगे, हमेशा हमको सीखना है, और जितना ज्यादा हम अपने आप को नॉलेज अपने अंदर हम ले सकें, कितना इंटेलिजेंट हम अपने आप को बना सकें। कल मैं जितना इंटेलिजेंट था, क्या उससे आगे मैंने एक पार्ट और पढ़ा? हमेशा इसका कैलकुलेशन हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा नॉलेज हमारा बढ़ेगा, आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होगा, और जितना ज्यादा आप अपना नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, उतना हर पल आप पीछे जाएंगे। नॉलेज कहाँ से बढ़ेगा? शो द प्लान करिए, लोगों के साथ बात करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को समझिए, उस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करके हम आगे जा सकते हैं, कैसे सिंसियर वे में अपना भी डेवलपमेंट हो, उसका भी डेवलपमेंट हो। इस चीज का हमेशा तरीका ढूंढना पड़ेगा। 100 वजह आपके पास हैं, 100 चीजें आपके पास हैं एक चीज को ना बोलने के लिए। उसमें से आपको एक चीज ऐसी पॉजिटिव ढूंढनी पड़ेगी कि ये मैं अभी भी कर सकता हूं। मैं बोलता हूं 99 आप पकड़ लीजिए, 99 पकड़ लीजिए चीजें आप ना बोल रहे हैं, एक
प्रिंसिपल को लेके, एक चीज को लेके, एक काम को लेकर के एक चीज आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको स्वतः ढूंढना पड़ेगा। मैं इसको हाँ कैसे बोल सकता हूँ, मैं इसको आगे कैसे लेके आ सकता हूँ, उस एक चीज से पकड़ के मैं अपने आप को डेवलप कैसे कर सकता हूँ, मैं अपनी आदतों में सुधार कैसे ला सकता हूँ, कम बात करके ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स में कैसे ला सकता हूँ, इन चीजों के ऊपर हमको अध्ययन करना पड़ेगा। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर बिजनेस। बिजनेस में हमेशा आदमी सीखता है, हमेशा सीखते रहता है। और बिजनेस में किन बातों का उच्चारण होना चाहिए, किन शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, किन शब्दों से उच्चारण से आपको रिजल्ट्स आते हैं, किन शब्दों के उच्चारण से आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है, हमेशा स्माइली फेस आपको रखना पड़ता है। हमेशा प्रॉब्लम्स चाहे जितने भी बड़े हों, हमेशा आपको उसका चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है कि इस चीज से हम कैसे निपट के आगे जाएंगे। यही बिजनेस है। देखिए, शब्दों के ऊपर मुझे एक चीज याद आई। बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के ड्रीम्स हैं, सपने हैं। वो लोग देखते हैं ये मर्सिडीज है, ये BMW है, ये XYZ कार है, ये बड़ा घर है, ये बंगला है। उसको देख करके ये फीलिंग्स कभी कभी आती है कि काश ऐसा कोई मेरा घर हो, ऐसी मेरी कोई गाड़ी हो। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि वो जो घर इतना बड़ा है, उस घर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ऐसा कोई नया फ्लैट, ऐसा कोई नया घर जो आपकी सीमा से परे है, आपका बजट 1 करोड़ का है, वो चीज 5 करोड़ की है, शायद 10 करोड़ की है, या आपका बजट 10 लाख का है, वो चीज 1 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, तो आपको कभी ये कॉन्फिडेंस आया कि उसके साथ टेबल पे बैठ के मैं बात तो करूं कि कितना पैसा लेगा, कितना पैसा लेगा तो मैं एक घर ले सकूंगा? ऐसे कोई शोरूम में जा करके बात तो करूं कि इस मर्सिडीज को मुझे खरीदना है, कितना लगेगा, कितना डाउन पेमेंट देना है? कभी ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हुआ है? नहीं हुआ है तो वो करने की जरूरत है। दुनिया में सब कुछ होता है, आप एक बार अपने अंदर उस चीज को अगर बिल्ड करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि इस चीज को मैं कैसे अचीव करूं। अगर आपने ये चीज सोचा तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज सोचा कि यार मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, रोज का ₹1,00,000 कमाना यार अपने बस की बात नहीं है, ये तो शायद सागर सुमन जैसे, अंकित उपाध्याय जैसे, शंभू शर्मा जी की बात है, हमारे बस की बात नहीं है, तो डेफिनेटली आपके बस की बात नहीं है। अगर आपने ये सोचा कि मैं कर सकता हूं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, तो आपको नेचर वो रास्ते दिखाएगा। आप उस चीज को सोचने लगते हैं, उसके सपने देखते हैं, रात को ही नहीं दिन को देखते हैं, दिन में सपने देखते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं तो मैं उन चीजों को अचीव करूं, मैं क्या बात करूं, कैसे मैं मेरा लोकेलिटी बढ़ाऊं, मेरा सर्कल बढ़ाऊं, किस जगह में जाऊं तो उस चीज को मैं रिसीव कर सकूं, मैं वो सपने देख सकूं, मैं लोगों के बीच में बता सकूं कि हाँ मैं भी जा सकता हूं, मैं भी इस बंगले को अफोर्ड कर सकता हूं, मैं भी इस टावर में जा सकता हूं, मैं भी 5 करोड़ के फ्लैट में मैं रह सकता हूं। उसके लिए वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से लाने के लिए आपको कोशिशें करनी पड़ेंगी साहब। और जब तक ये कोशिशें नहीं होंगी, जब तक आप अपने अंदर से बोलेंगे नहीं कि मैं कर सकता हूं, वो कर सकता हूं आपका बोलना, बार बार रिपीट करना, ऑटोमेटिकली आइडियाज आपके पास आते हैं, ऑटोमेटिकली आपका सर्कल रिचनेस वाले लोगों के साथ होता है, उन लोगों के साथ आप अट्रैक्ट होते हैं जो इस तरह के सर्कल्स में हैं। अगर आप बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, तो आप अपने आप को छोटा पाते हैं, बोलते हैं यार वो बड़े आदमी हैं। आप अपने मन को, अपने माइंडसेट को, सबकॉन्शियस माइंड को वो इशारा देते हैं कि वो लोग बड़े हैं, मैं बहुत छोटा हूं, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं। आप खुद ही प्रॉब्लम बन जाते हैं अपने लिए। आप हमेशा बोलिए कुछ भी है तो मैं कर लूंगा, कोई भी चैलेंज है आई विल डू इट। आप हामी तो भरिए, रास्ते अपने आप मिलेंगे। बस जिद होती है उस जगह पर अपने आप को रोक के रखने की। जहां परिस्थितियां नहीं है, जहां विपरीत परिस्थिति है, विपरीत हवा आपकी चल रही है, विपरीत दिशा में, उस जगह खड़े रहना, उस जगह अपने आप को रोक के रखना, हमेशा पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना, होगा, जरूर होगा। बहुत ताकत लगती है साहब, बहुत ताकत लगती है। इतना आसान भी नहीं है जितना आसान लगता है, लेकिन कुछ चीजें जो आसान नहीं होती हैं, उनको जब आसान बनाने की हम कोशिश करते हैं, तभी जाकर के हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ी अच्छी लाइन हमारे, मैं LIC पहले मैं करता था, तो उसमें एक चीज बोली गई थी, लिखा गया था, ये काम कठिन है
मगर करने योग्य है। मैं लाइन तो भूल गया, पूरी नहीं याद है, लेकिन इतनी ही याद है, ये कार्य कठिन है मगर करने योग्य है। सरल काम तो सब कर लेते हैं, तो जो काम कठिन है इसीलिए करने योग्य है क्योंकि उसमें चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस को यदि हम फेस करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम डेफिनेटली हम उन चीज़ों को सक्सेस पाएंगे, सक्सीड करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन चैलेंज है तो हम छोड़ दें, प्रॉब्लम समझ के भूल जाएं, तो हम वहीं खड़े रहेंगे साहब, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ऑलवेज मेक अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर यू एंड योर टीम। हमेशा अपनी टीम के साथ अपनी बातों से, अपनी उपस्थिति से वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमेशा बनाए रखें। हमेशा ऐसी बातों का उपयोग करें कि जो अच्छी लगे। बहुत सारे लोग रफ लैंग्वेज यूज करते हैं, गालियों का उच्चार करते हैं, ऐसा कोई काम ना करें। नशे की बात करते हैं, कोई सिगरेट पीता है, कोई दारू पीता है, सबका अपना अपना तरीका है काम करने का, तो इस तरह के काम ना करें। बिजनेस प्योरली बिजनेस, अपने आप से अपना कमिटमेंट मैं ये करूंगा। सुबह उठने का कमिटमेंट किसने किया? आपने किया, आपने सोचा आप उस टाइम को ओबे करें। महीने में 21 दिन यदि आपने ये काम कर दिया, आपका माइंड ये एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जो बोलता है वो करता है। ये मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं सर, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अगर प्रैक्टिकल नहीं किया होता तो मैं आपके बीच में बातें नहीं रखता। मैं पहले शायद मैं टाइम पे नहीं जाता था, तो मैं एक घंटा अगर मैंने 4 बजे का टाइम दिया है तो डेफिनेटली मैं 5 बजे वहां पहुंचने की पूरी कोशिश करता था। और वो 5 बजे भी कैसे भागते 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 भागते, बाल इधर कपड़े उधर, इस तरीके से, इस कंडीशन में, चप्पल एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, ऐसे करता था। लेकिन बाद में मेरा अपना कमिटमेंट ही मुझे शर्मिंदा करने लगा, मुझे गलत लगने लगा। यार मैं बोलता हूँ 4 बजे पहुंचता हूँ 5 बजे। कई लोगों ने शिकायत की, धीरे धीरे मैंने अपने अंदर इंप्रूवमेंट किया। अब 4 बजे का टाइम होता है तो मैं 3 साढ़े 3 बजे वहां पे टच हो जाता हूं और सामने वाले को फोन करता हूं कि सर मैं ऑलरेडी आ चुका हूं, आप कहां पर हैं। अब ये वाइस वर्सा हो गया है, किसी को टाइम देता नहीं हूं। यदि मैंने टाइम दिया तो मैं उस टाइम का पाबंद होता हूं। मैं अपने आप से, मेरा कमिटमेंट होता है कि मैं 4 बजे वहां पहुंचूंगा तो 3:30 को या 3:45 को मैं टच हो जाता हूं और मैं सामने से उस व्यक्ति को कॉल करता हूं, आई एम स्टैंडिंग हियर। और मेरे टाइम लेने के पहले 10 बार मैं उससे कमिटमेंट करता हूं, मेरा टाइम पक्का है ना, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। ऑलवेज ऑलवेज आई एम कमिटिंग माई सेल्फ। मैं मेरा 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करता हूं। तो इस कुछ प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, उन प्रिंसिपल्स को लेकर के चलने की कोशिश करता हूं। उससे मैं अपने अंदर डेली इंप्रूवमेंट्स लाता हूं और उस इंप्रूवमेंट से मेरा बिजनेस भी ग्रो होता है, मेरी टीम भी ग्रो होती है। कुछ लोग समझते हैं, कुछ मुझे देख के सीखते हैं, कुछ नहीं सीखना चाहते हैं। मैं जबरदस्ती नहीं करता हूं, लेकिन मेरे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो मैंने बनाए हैं, जो मैंने डिजाइन किए हैं, मैं उन्हीं के ऊपर चलूंगा। किसी के साथ कोई भी समझौता नहीं। 3 बजे तो 3 बजे आई विल डेफिनेटली बी देयर। ऐसा नहीं है 3 बजे बोला तो मैं 4 बजे जाऊंगा। और ये मेरी पूरी टीम में मालूम है कि मैं टाइम का पक्का पाबंद हूं। एक बार बोल दिया कि मैं वहां पहुंच रहा हूं तो सामने वाला शर्मिंदा हो जाता है कि सर वहां पहुंच गए होंगे, हम यहां पर हैं। फिर चाहे वो आपका बरसात हो, आपका ट्रैफिक जाम हो, कुछ भी हो, अगर ऐसा कोई समस्या आई, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आई, तो 1 आवर बिफोर या हाफ आवर बिफोर आई कॉल देम। मैं सामने से उनको कॉल करता हूं, मैं बोलता हूं सर किसी वजह से मेरे साथ ये समस्या है, तो डेफिनेटली आज थोड़ा सा मुझे लेट होगा, प्लीज हैंडल द सिचुएशन। इतनी सॉफ्टली उस चीज को रख देता हूं ताकि सामने वाला बोलता है कि नहीं यार, इन्होंने तो पहले ही मुझे बोल दिया कि आधा घंटा लेट आएंगे। तो ये आपका अपने काम के प्रति लगन, अपने कमिटमेंट के प्रति आपकी लगन, ये सारी चीजें वहां पर आपको दिखाई देती हैं। आप छोटे छोटे सर्कल्स जो भी आप लोग बनाते हैं, जो भी हमारे ग्रुप हैं, छोटे छोटे सर्कल्स, उन सभी के अंदर देखिए नेगेटिव पॉजिटिव सभी तरह की बात होती हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि हमेशा पॉजिटिव सर्कल्स बनाएं, हमेशा पॉजिटिव बात करें। कोई नेगेटिव बात कर रहा है तो उसको नजरअंदाज करें, उसको पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। नहीं समझता है, लीव दैट सर्कल, लीव दैट पर्सन, अवॉइड हिम, डोंट गिव टाइम। आप उसके साथ अपना समय नष्ट ना करें, क्योंकि अगर आप उसके साथ अपना समय नष्ट करते हैं तो जाने अनजाने में आप अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जहां आपको बिजनेस मेंटेलिटी दिखे, जहां आपको होप्स दिखे, आप अपने समय को उस जगह पे शेयर करें। ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोगों को समझाने का कुछ पल आप दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये आपसे नहीं समझ रहा है, शो योर परफॉर्मेंस।
अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। अगर आपके परफॉर्मेंस से भी वो नहीं समझ रहा है, किसी और के परफॉर्मेंस के को शेयर करिए कि सर इस सिस्टम के अंदर, इस बिजनेस के अंदर इन लोगों ने ये परफॉर्मेंस बनाया। उससे भी अगर उसकी आंखें नहीं खुलती हैं तो उसकी बातों से कुछ जानने की कोशिश करें, जिस पर आप उसका पर्दा उठा सकें, उसको क्लैरिफाई कर सकें। ऐसा यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज लीव दैट सर्कल। यू आर ऑलवेज, मैं समझता हूं जो हम लोग सब पढ़ते हैं, सीखते हैं, हम हमेशा जिस सर्कल में रहते हैं उसकी हमारी अपनी एक छवि बन जाती है। अगर मेरे दोस्त 5 लोग, सभी लोग एक अच्छा पैसा, एक अच्छी मेंटेलिटी अगर बनाए हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और मेरा ज्यादा वक्त अगर उनके साथ गुजरता है, तो आप देखेंगे कि 5 लोग अगर अमीर हैं, करोड़पति हैं, तो भाई शायद छठा पर्सन मैं जो हूं, शायद वो मैं भी उन्हीं की श्रेणी में अगले साल तक धीरे 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 एंट्री करूंगा। क्योंकि मुझे सब जगह वही करोड़पति ही दिखेंगे, सब जगह वही सर्कल दिखाई देगा। अगर मुझे नेगेटिव वाले मिलेंगे तो मैं उन नेगेटिव के बीच में नेगेटिव जैसा ही बन जाऊंगा। मुझे पियक्कड़ लोग मिलेंगे, रोज शाम हो गई, टाइम देखते ही कि चलो लेकर के बॉटल बैठना है, ऐसे लोगों की मैं खोज करूंगा तो मुझे ऐसे ही कम्युनिटी मिलेगी। अगर आप पीते भी हैं, अगर आप इस तरह का कोई नशा करते हैं, तो अपनी टीम के साथ बिल्कुल नहीं करना है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपने ऐसा किया तो आप उनके साथ फ्री हो जाते हैं, आप उनके साथ इतना लिबरल हो जाते हैं, इतने कि वो आपको भी उस नजर से देखते हैं कि ये भी हमारे जैसा है। आपकी सारी सीनियरिटी खत्म, सारा टीम लीडरपन खत्म, हर चीज खत्म। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कुछ लोग करते हैं, शायद उसमें सफल हो जाते हैं। मैं समझता हूं कि आपको उस चीजों पे पाबंदी लानी है। जो चीज दूसरों को बेकार लगती है उस पे पहले आपको अमल करना है। इस चीज को मुझे छोड़ देना है, इस चीज से मुझे अलग हटना है। देखिए, जो हम प्रैक्टिकल अपने लाइफ में करते हैं वही मैंने शेयर करने की कोशिश की, और इन सारी चीजों को एक एक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हुए, कोशिश करते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। जितना ज़्यादा हमारा फेलियर होता है, जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेकर के फेल होते हैं, तो हम उसको कोशिश करते हैं कि मैं फेल हुआ तो किन कारणों से हुआ, और उन कारणों पे हमको कितनी मेहनत करनी है, उस मेहनत को हम अपनी बढ़ा देते हैं। बार बार जितना ज़्यादा फेल होंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेस की तरफ आप इस सिस्टम में बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन बिजनेस में क्विट नहीं करना है, कभी भी क्विट नहीं करना है। उसके प्रॉब्लम्स को आप फेस करें, चैलेंज करें। यदि आप क्विट करेंगे तो आप फिर उसी जगह पर हैं जहां आप बढ़ रहे थे, वापस पीछे, वापस बैक, वापस रिवर्स, आप अपनी जगह पर आ जाएंगे। यदि सक्सेस पाना है तो सक्सेस स्टोरीज हमको सुननी पड़ेगी, जो लोग सफल हुए हैं उनके बारे में सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अपने बिजनेस को छोड़ के अलग बिजनेस का भी देखना पड़ेगा, बाहर मार्केट में भी देखना पड़ेगा, हर फील्ड से देखना पड़ेगा। जो सफल हुए, वो सफल हुए लोगों ने क्या क्या किया, क्यों किया, हमको वो काम को करना है। अगर हम वो काम करेंगे तो डेफिनेटली हम सफल होंगे। अगर हम उन कामों को नहीं करते हैं तो हम पीछे बैठे पड़े रहेंगे। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि सब हमारे फ्लैशबैक में हैं। हम सभी समझदार हैं, हम सभी इन बातों को जानते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते। सब समझदार है, जितने लोग हैं, कोई भी बात बताऊंगा, अरे ये तो मुझे मालूम है सर, ऐसा बोलने वाला है। सब के सब समझदार हैं, लेकिन कोई भी अमल में नहीं लाता है। जो अमल में लाता है उसका परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट, उसके चेहरे से उसका कॉन्फिडेंस आपको वहां पे दिखाई देता है। फिर हमको जेलसनेस कहीं ना कहीं फील होती है कि ये हमसे आगे जा रहा है, हम पीछे क्यों हैं। क्योंकि वो जो काम कर रहा है हम वो कर नहीं रहे हैं। उसका केवल सफलता हम लोग देख रहे हैं, उसका हार्डवर्क हम लोग नहीं देख रहे हैं कि वो क्या क्या कर रहा है। तो हमेशा हमको फेलियर से बहुत सारी चीजें हमको सीखना है। और सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति आपके पीछे नहीं खड़ा रहेगा। आप पहले एक बात ध्यान रखिए, हर आदमी, जैसे उगते सूरज को हम नमस्कार करते हैं, उसी तरह से जब आप किसी काम के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, जब आप अपनी बातों के अंदर कुछ धार लाते हैं, तब जाकर के लोग आपके तरफ थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। कोई भी लंगड़े घोड़े के ऊपर रेस नहीं लगाता। आप अपना इंटरेस्ट किस तरह से दिखाते हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या क्या हैं, आप क्या काम करते हैं, आप क्या सोचते हैं, बिजनेस रिलेटेड क्या सोचते हैं, पीठ पीछे क्या सोचते हैं, सामने क्या सोचते हैं, आपका डेवलपमेंट क्या है, आपकी प्रोग्रेस क्या है, आपकी वर्किंग स्टाइल क्या है। इन सारी चीजों के बाद ही आपका जो है सफलता आपको वहां पर दिखाई देती है। तो आप किसी भी बिजनेस में कितना इन्वॉल्व हैं,
कितना आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना सीरियस है उस चीज को लेकर के, वही चीज आपको सफल बनाती है। यहां पर कोई भी आदमी आपको पैसे वाला नहीं बना सकता, आपको खुद को ही बनना पड़ेगा। खुद कैसे बनेंगे? आपकी अपनी प्लानिंग, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी, आपका अपना माइंडसेट, आपका अपना कॉन्फिडेंस, आपके अपने गोल, और उन गोल को कब हिट करना है, किस टाइम में, किस डेडलाइन में हिट करना है, उस टारगेट को कब हिट करना है, कैलकुलेटेड टाइम में कब आप हिट कर सकते हैं, वो सारा पॉजिटिवनेस, आपकी पंक्चुअलिटी, आप टाइम पर हमेशा रहते हैं, इन सारी चीजों से ही आप सफलता की ओर एक अच्छा रिजल्ट आप यहां पे निकाल सकते हैं। देखिए, आप जो भी डिसाइड करें, आपका जो भी गोल हो, आपका जो भी टारगेट हो, आप उस टारगेट में कब पहुंचना चाहते हैं, उसको कब कंप्लीट करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, आप सेटिस्फाइड कहां पर होते हैं, वही आपकी सफल है। कुछ लोग 1 लाख रुपया महीने में सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग 10 लाख रुपया महीना कमा के भी सेटिस्फाइड नहीं हैं, कुछ 1 करोड़ रुपया महीने का कमा के भी सेटिस्फाइड नहीं है। ये सारी चीजें, सेटिस्फैक्शन आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिजनेस इस तरह का एक होता है कि जितना आप उसमें करो, जितना अपने आप को इन्वॉल्व करो, ऊपर से लेके नीचे तक, जितना आप नीचे उतरो, जितना काम करने की कोशिश करो, आपकी भूख बढ़ती है, आपका काम करने की मेंटेलिटी बढ़ती है। आप जितना ज्यादा उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, उतना ज्यादा आपको यहां से रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन आप जितना अवॉइड करो, सीनियर देख लेगा, वो देख लेगा, वो जाने, उसका बिजनेस, उसका इन्वेस्टमेंट, मुझे क्या, तो आप उतना पीछे जाते हो, अपनी टीम से दूर दूर हो जाते हो। छोटी से छोटी बातों के अंदर कैसे आपको बातों को रखना है, किस तरह लोगों को अट्रैक्ट करना है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सर। देखिए, बहुत सारी चीजें मैंने बताई, बहुत सारे पहलुओं पे मैंने बात रखी। मुझे केवल इतना ही बोलना है, इस समय जो भी आपका पीवीसी मेटा का जो विड्रॉल है 24 आवर्स में नहीं आ रहा है, 72 आवर्स तक जा रहा है, वो बहुत ही जल्द आपका 24 आवर्स में होगा। कब होगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन बहुत जल्द होगा, शायद मे बी 15 दिसंबर, मे बी इस मंथ में ये आपका 24 घंटे के अंदर एक पीवीसी मेटा आप विड्रॉल कर पाएंगे। आपका जो रेट है, जो भी अभी नीचे चल रहा है, ये भी ऊपर आ जाएगा। शायद ये डबल हो जाए इस महीने में, शायद जनवरी के अंदर ये डबल हो जाए, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि ये किस तारीख को होगा, लेकिन ये होगा। तो ये कुछ बातें थी, कुछ अपना अनुभव था, मैंने अपने तरीके से रखने की कोशिश की। आई होप बहुत सारे लोगों को इससे कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा। मैं मुंबई महाराष्ट्र से माई सेल्फ महेश मिश्रा, और पर्ल वाइन में 3 साल अपने आप को झोंक दिया। 1 साल पीवीसी मेटा में पूरी तरह से झोंक दिया, जितना पर्ल वाइन में दिया था उससे ज्यादा यहाँ पे अपने आप को लगा दिया, अपना टाइम इन्वेस्ट किया। ओनली वन बिजनेस पीवीसी मेटा, और आज उसका रिजल्ट है कि 450 BUSD में अर्न कर रहा हूँ। 4 आईडी पे नहीं कर रहा हूँ, एक आईडी पे अर्न कर रहा हूँ। एक आईडी, ओनली वन आईडी, 10 आईडी नहीं बनाई मैंने, एक आईडी पे 450 BUSD, और 47,000 का मैंने अपना सेल्फ का फार्मिंग किया हुआ है। और टीम का बिजनेस जो है लगभग 4 लाख प्लस मेरा टोटल फार्मिंग कंप्लीट हुआ है। एक्टिव फार्मिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये इस तरह से काम, मेरा परफॉर्मेंस पिछले 1 साल का रहा है। आने वाले साल में मेरा गोल है कि मैं इस बिजनेस से 1 करोड़ रुपया महीने का कैसे मैं कमा सकता हूँ, उसकी मेरी प्लानिंग चल रही है। एक दिन में 1 करोड़ नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। तो हम वहां पर कब पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, एवरी टाइम मेरा मूवमेंट, एवरी टाइम मेरा दिमाग यही काम करता है कि अभी तो बहुत बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी चीजों के ऊपर हमको अमल करना बाकी है। तो आई एम फोकसिंग देयर। आप सब भी अपना एक गोल बनाएं, आपको कहाँ जाना है, कितना आपको कमाना है, कब तक कमाना है, और आप सब सफल हों। सभी इस बिजनेस में करोड़पति बने, सभी अरबपति बने, सभी अपना टारगेट अचीव कर सकें, सभी एक मिशन के तहत इस बिजनेस को लेकर के आगे बढ़ें और इस इनकम को एंजॉय करें। ये बोलते हुए, गुड विशेस देते हुए मैं अपनी बातों को यही रोकूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जय हिंद, जय पीवीसी मेटा। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू शानदार शानदार बहुत बहुत आभार गुरु जी, बहुत बहुत आभार, शानदार, जबरदस्त।